Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about sources of energy, further part of the chapter sources of energy. So first of all, what is a good source of energy? जब भी हम वर्क करेंगे तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. ये एनर्जी हमें कौन सप्लाई करेगा? ये सप्लाई करेगा हमें एक सोर्स ऑफ एनर्जी. अब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क टू बी डन. डिपेंड करता है कौन सा वर्क हमें करना है, उस हिसाब से हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं. कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे नहीं भी हो सकते हैं. तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर अ गिवन सोर्स ऑफ एनर्जी इज गुड और नॉट? तो हम इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं. गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए? एक तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क कर पाए पर यूनिट मास, मतलब कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाए, विच इज़ चीप एंड ईजिली अवेलेबल, ईजी टू स्टोर हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, सेफली हैंडल किया जा सके और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज ना करे. तो सबसे पहले जो कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए अवेलेबल है दैट इज़ फ्यूल्स. फ्यूल्स क्या होते हैं? द मटीरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स. जो मटीरियल्स हम बर्न करते हैं ताकि हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएँ, उनको हम फ्यूल्स कहते हैं. तो एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल्स हो जाते हैं आपके वुड, कोल, कुकिंग गैस, केरोसिन, डीजल एंड पेट्रोल. डे टू डे लाइफ में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आ जाते हैं आपके फ्यूल्स. फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स आर द कंसंट्रेटेड स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट जब फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं. सिंस अ वैरायटी ऑफ फ्यूल्स आर अवेलेबल टू अस, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा फ्यूल हमारे लिए बेस्ट रहेगा. अब हमें कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हमें जानना चाहिए बिफोर फर्दर स्टडिंग फ्यूल्स. तो फर्स्ट टर्म आ जाता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल एंड द सेकंड वन इज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए फ्यूल. जितने भी फ्यूल्स होते हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑन बर्निंग. डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट ऑन बर्निंग. कुछ फ्यूल्स ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं जबकि कुछ फ्यूल्स कम हीट प्रोड्यूस करते हैं. तो यूजफुलनेस ऑफ ए फ्यूल है उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही बढ़िया हमारा फ्यूल होगा. तो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है बाय बर्निंग अ यूनिट मास ऑफ द फ्यूल कंप्लीटली इज नोन एज इट्स calorific value. The amount of heat produced by burning a unit mass of the fuel completely is known as calorific value. तो जो unit of mass हम लेते हैं for measuring the calorific value of a fuel is gram. तो हम ये भी कह सकते हैं the amount of heat produced by burning 1 gram of fuel is completely is called its calorific value. For example, जब हम 1 ग्राम कार्बन फ्यूल या चारकोल बर्न करते हैं कम्प्लीटली तो वो प्रोड्यूस करता है लगभग 33,000 जूल्स ऑफ हीट. सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ चारकोल इज 33,000 जूल्स पर ग्राम. लेकिन जूल बहुत स्मॉल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी होता है, इसीलिए हम इस कैलोरीफिक वैल्यू को यूजुअली किलो जूल्स पर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं. सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ चारकोल बिकम्स 33 किलो जूल्स पर ग्राम विच इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज 33 kilojoule per gram. So the common unit of measuring calorific value is kilojoules per gram. Actually calorific value of a fuel जो होता है वो heat value of the fuel को represent करता है. तो कुछ common fuels की हम calorific values को जानेंगे. डंग केक्स की बात करें जिनको हम उपले भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाती है आपकी 6 to 8 किलो जूल्स पर ग्राम. वुड की हो जाती है आपकी 17 किलो जूल्स पर ग्राम. कोल की हो जाती है 25 to 30 किलो जूल्स पर ग्राम. चारकोल की हो जाती है 33 किलो जूल्स पर ग्राम. अल्कोहल या इथेनॉल की बात करें तो 30 किलो जूल्स पर ग्राम. डीजल या फ्यूल ऑयल की बात करें तो 45 किलो जूल्स पर ग्राम. केरोसिन ऑयल हो जाता है आपका 48 किलो जूल्स पर ग्राम. पेट्रोल की बात करें तो 50 किलो जूल्स पर ग्राम. बायोगैस हो जाती है आपकी 35 to 40 किलो जूल्स पर ग्राम. नेचुरल गैस हो जाती है आपकी 33 to 50 किलो जूल्स पर ग्राम. कुकिंग गैस हो जाती है एलपीजी 50 किलो जूल्स पर ग्राम. मीथेन हो जाती है 55 किलो जूल्स पर ग्राम. एंड हाइड्रोजन गैस दैट इज मैक्सिमम 150 किलो जूल्स पर ग्राम. तो इस टेबल से हमने ये जाना कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है केरोसिन की दैट इज 48 किलो जूल्स पर ग्राम. तो अगर हम ये कहेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन ऑयल इज 48 किलो जूल्स पर ग्राम, इसका मतलब ये हो जाता है कि 1 ग्राम ऑफ केरोसिन ऑयल को अगर आप बर्न करेंगे कम्प्लीटली तो वो प्रोड्यूस करेगा लगभग 48 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी.
तो जो कैलोरीफिक वैल्यू टर्म आया है, क्योंकि अर्लियर ये इससे आया है कि जो पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट होती थी वो कैलोरी। तो हम इन कैलोरीफिक वैल्यू की टेबल से देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है दैट इज़ 150 किलो जूल्स पर ग्राम। तो अगर इतनी हाई कैलोरीफिक वैल्यू की वजह से हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा फ्यूल है, तो मोस्ट ऑफ द कॉमन फ्यूल्स की हम बात करें तो जो फ्यूल्स होते हैं दैट आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिनको हम कॉमनली हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रोजन हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, तो जिस फ्यूल में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अनदर फ्यूल विच हैज़ अ लोअर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन इट। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी में हाइड्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोल, सो एलपीजी हैज़ ए हायर कैलोरीफिक वैल्यू दैन कोल। नेक्स्ट आ जाता है आपका इग्निशन टेम्परेचर। फ्यूल को हम बर्न करते हैं टू ऑब्टेन हीट एनर्जी, लेकिन जब तक हम फ्यूल फायर कैच कर पाए या बर्न हो पाए उससे पहले उसको हीट करना पड़ता है टू ए सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर टू विच आ फ्यूल मस्ट बी हीटेड सो दैट इट मे कैच फायर and start burning is known as its ignition temperature. दोबारा रिपीट करूंगी। The minimum temperature to which a fuel must be heated so that it may catch fire and start burning is known as its ignition temperature. जब आप एक बर्निंग मैच स्टिक अप्लाई करते हैं टू द बर्नर ऑफ ए गैस स्टोव, हम एक्चुअली एक हीट सप्लाई कर रहे होते हैं कुकिंग गैस को, जो कि गैस बर्नर से निकल रही होती है ताकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक हीट हो पाए और बर्न करना स्टार्ट कर दें। कोई भी फ्यूल बर्न नहीं कर सकता अनलेस उसको आप इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।